Good morning, students. So today we are going to start one exercise that is 16.2. So question first we have, if 21y5 is a multiple of 9, 21y5 है वो multiple है किसका 9 का, where y is a digit, जहाँ पे y एक digit है, what is the value of y? So we have to find out the value of y. So solution we have, if a number is a multiple of 9, अगर एक नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, then the sum of its digit will be divisible by 9. तो उनका जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो हम लोग पहले इनका सम कर लेंगे. 2 + 1 + y + 5. सो आंसर आ गया, इसका सम हो गया 8 + 5, 8 + y. देन नेक्स्ट है, हैंस 8 + y शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 9. तो 8 + y जो है इसे 9 का मल्टीपल होना चाहिए. सो दिस इज पॉसिबल व्हेन 8 + y इज एनी वन ऑफ दिस नंबर 0, 9, 18, 27. तो ये कब पॉसिबल होगा, जब 8 को y से प्लस करेंगे तो सम क्या आना चाहिए, 0, 9, 18, 27, या फिर ऐसा ही कुछ आना, या ही उसका टेबल आना चाहिए. मल्टीपल के 9 के जो टेबल्स में जो आते हैं वही नंबर्स आने चाहिए. सो हाउ एवर सिंस y इज़ अ सिंगल डिजिट, y है वो सिंगल डिजिट है नंबर्स, दिस सम कैन बी 9 ओनली. तो ये सिर्फ 9 ही हो सकता है. देयरफॉर y शुड बी 1 ओनली. तो इसीलिए y को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो 8 + 1 9 हो जाएगा. सो हमारी y की जो वैल्यू है वो आ गई 1. देन सेकेंड क्वेश्चन, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर 31z5 मल्टीपल है 9 का, वेयर z इज 9 डिजिट, जहाँ पे z क्या है, 9 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? तो z की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. यू विल फाइंड दैट देयर आर 2 आंसर्स फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, वाई इज दिस. और यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके 2 आंसर्स है, तो ऐसा क्यों. सो वी हैव टू फाइंड solution. If a number is a multiple of 9, then the sum of digits will be divisible by 9. अगर फर्स्ट प्रॉब्लम सेम वी हैव हियर कि 9 का मल्टीपल है, सो सम ऑफ डिजिट्स 1, 3, z5, so sum we have 9 + z. Hence 9 + z should be 9 a multiple of 9. So this is possible when 9 + z is any one of these numbers, that is 0, 9, 18 and 27. So however, since z is a single digit number, this sum can be either 9 or 18, therefore z should be the either 0 or 9. z जो है वहाँ पे वो सिंगल डिजिट है, तो वो तो 9 ही होना चाहिए, तो इसीलिए 0 होगा या फिर 9 होगा. सो द वैल्यू ऑफ z विल बी 0 और 9. देन क्वेश्चन 3 वी हैव, इफ 21x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इसमें बोला गया है कि 21x वो मल्टीपल है 3 का. सो वेयर द डिजिट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी x की. सो सम ऑफ 21x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर 21x है वो 3 का मल्टीपल है, तो 21x का जो सम होगा वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए. सो सम हमारा क्या आ गया, 2 + 4 + x = 6 + x. वो 24 है, 21 नहीं है. सो इसका सम हो गया 2 + 4 + x = 6 + x हो गया. देन हैंस 6 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 6 + x है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ये कब पॉसिबल होगा, जब 6 + x जो है वो 0, 3, 6 या 9 या इन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए. मतलब 3 के टेबल में जो नंबर आते हैं, ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो, उन्हीं में से कोई एक नंबर होना चाहिए. सो यहाँ पे x जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है. ठीक है, तो सम जो है वो 6 या 9 या 12 ऐसा ही कुछ हो सकता है. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या आएगी, 0, 3, 6 या फिर 9, इन्हीं में से कोई एक आएगी. सो क्वेश्चन 4 है, 31z5 है वो भी एक मल्टीपल है 3 का. सो z जो है डिजिट है जहाँ पे व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ z. तो z की वैल्यू जो है वो क्या होगी वो निकालनी है. सिंस 31z5 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 31z5 3 का मल्टीपल है, तो इसका जो सम करेंगे सभी का वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो हमने सम कर दिया यहाँ पे 3 + 1 + z + 5. तो आंसर कितना आ गया, 9 + z आ गया. तो 9 + z जो है वो भी 3 का मल्टीपल होगा. और ये कब पॉसिबल होगा, जब 9 + z यानी कि z जो है वो क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15 या 18, ये इनमें से ही कोई एक नंबर होना चाहिए ऐसा. देन सिंस z इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, z है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो वैल्यू जो होगी 9 + z की वो 9 होगी या 12 होगी या 15 होगी या फिर 18 होगी, इसी तरीके से कुछ होगी. दस द वैल्यू ऑफ x है वो क्या आनी चाहिए, 0, 3, 6 या फिर 9 आनी चाहिए. दस z कैन बी इट्स वैल्यू एज एनी वन ऑफ द 4 डिजिट वैल्यूज़ लाइक 3, 6 और 9, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगी, या फिर 0, 4 डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी. सो हमारी जो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है 16.2. नेक्स्ट ये चैप्टर भी यही ख़त्म होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर. टिल देन, थैंक यू.